नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। बांग्लादेश और भारत का जो बॉर्डर है वहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है। इसका संकेत मिलना शुरू हो गया है। जॉर्ज सोरोस का जो लड़का एलेक्स सोरोस आया हुआ है, उसके एक हफ्ते पहले आईएसआई पाकिस्तान के कुछ एजेंट्स लोग वहाँ पर जो भारत का जो बॉर्डर है, जो वहाँ पर हमारा चिकन नेक है, उस पर विजिट किए हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं एक गहरी साजिश चल रही है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको 15 साल पहले लगभग 2010 में ले जाना चाहता हूं। 2010 में, क्योंकि ये मामला आज जो घटित हुआ है बांग्लादेश में उथल पुथल, इसकी शुरुआत 2010 में हो चुकी थी, यानी 15 साल पहले से ही इसकी तैयारी की जा रही थी। और हुआ क्या था कि एक क्लिंटन फाउंडेशन है, जिसको बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन और जो बाइडेन आदि मिलकर इसको चलाते हैं। और इनका जो फंड है, दरअसल ये वेलफेयर के लिए काम करते हैं, लेकिन ये सिर्फ दिखाने के लिए, इनका काम मेन ये रहता है कि रिजीम चेंज करना और किसी देश की सरकारों को गिराकर अपने मनपसंद की सरकारें वहां बिठाना। अब ये कैसे होता है जरा समझिए। एक हैती डेवलपमेंट फंड जो बनाया गया था 2010 में, इसको बनाने वाले मेक्सिको का एक आदमी था जिसका नाम था कार्लोस स्लिम, और एक कनाडा का था, उसका नाम था फ्रैंक बुस्टीरो। ये लोग एक जो गरीब मुल्क है वहां पर ये लोग डेवलपमेंट के कार्य के लिए फंड इकट्ठा करते थे, और उन जगह पर जाकर ये लोग पैसा देते थे कुछ डेवलपमेंट के कार्य के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए, इस तरह का। लेकिन ये सिर्फ दिखाने के लिए है। इसके पीछे जो पैसा था वो क्लिंटन फाउंडेशन का था, और ये लोग पैसा लेकर इधर उधर रिजीम चेंज कराने में इस पैसे का इस्तेमाल करते थे। अब आते हैं बांग्लादेश में ग्रामीण एक बैंक बनाया गया था, जिसको अभी जो सरकार है यूनुस, वो देखभाल करते थे उस समय। और यूनुस जो थे वो उसमें ग्रामीण बैंक, ग्रामीण डेवलपमेंट, यानी एक तरह से देखा जाए तो पॉवर्टी के लिए कुछ काम करते थे, लेकिन ये भी सिर्फ दिखाने के लिए। सच तो ये थे कि ये पैसा जो था वो टोटल वहाँ पर एक रेडिकलाइज पैदा करने के लिए, कुछ सत्ता को उथल पुथल कराने के लिए ही तैयारी हो रही थी। अब जरा क्रोनोलॉजी के समझिए। पैसा आता क्लिंटन फाउंडेशन के बाद हैती डेवलपमेंट के बाद ग्रामीण बैंक के रूप में आता था ये पैसा। और ये पैसा को जो मैनेज करता था वो जॉर्ज सोरोस, यानी अमेरिका का जो जॉर्ज सोरोस है, यही सब काम करते थे। अब उनके लड़के आ गए, उनका नाम है अलेक्जेंडर सोरोस, यानी एलेक्स सोरोस उनको बोलते हैं, वो आ गए हैं। ये लोग रिजीम चेंज करने की अपना स्कीम लगाते रहते हैं, और ये स्कीम उन्होंने वहाँ यूक्रेन में भी लगाया था। वहाँ पर उनका एक आदमी जो पपेट, जो वहाँ का राष्ट्रपति बन के बैठा हुआ है यूक्रेन में, और आप देख ही सकते हैं कि वहाँ पर कितना उथल पुथल है। मेनली इनका काम होता है कि आर्म्स से डील करना, और इसके पहले उथल पुथल करते हैं, फिर वहाँ पर हथियारों को जाकर डीलिंग करते हैं, और इस तरह इन लोग का ये बिजनेस है अपना। तो ये चल रहा है बांग्लादेश में, यही खेल शुरू होने वाला है। और जॉर्ज सोरोस आए थे, इसके एक हफ्ते पहले आईएसआई के जो एजेंट लोग भी आ चुके थे वहाँ पर, और उन लोगों ने भारत के बॉर्डर, जो हमारा असम वाला एरिया है वहाँ पर, और जो चिकन लेक एरिया में विजिट भी किए थे। ये बातें मीडिया में भी आई थी। लेकिन इसके तहत ये लोग क्या करना चाहते हैं, ये लोग देखिए, वहाँ पर ये लोग एक इस्लामिक रेवोल्यूशन आर्मी IRA बनाना चाहते हैं। अब ये IRA कैसे है, इसके लिए जरा समझने की जरूरत है, इसका क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। इन लोगों ने रोहिंग्या मुसलमानों को इकट्ठा करके एक 4 ब्रदर अलायंस बनाने वाले हैं, और ये 4 ब्रदर अलायंस में कई गुट जो रोहिंग्या जो हैं, जो म्यांमार के एरिया में काम करते हैं, बांग्लादेश में है, इनके कई छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। इनको ये लोग एक लिंक करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, और एक सभी को जोड़कर एक इस्लामिक संगठन बना, रेवोल्यूशन आर्मी बनाना चाहते हैं। और ये आर्मी क्यों बनाया जा रहा है, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, इसको जरा गौर से फरमाइएगा। इसमें आराकान रोहिंग्या सल्वेशन, रोहिंग्या सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन, आरकान रोहिंग्या आर्मी, इस्लामिक महज, ये सब मिलकर एक जो संगठन बन रहा है इनका, इस्लामिक रेवोल्यूशन आर्मी, उसके अंडर में ये लोग जोड़ के, मतलब इस संगठन के साथ ये जुड़ गए हैं। ये जो तीनों चारों रोहिंग्या का जो संगठन है, ये आ गए हैं एक बैनर के तहत, जिसको बोलते हैं इस्लामिक रेवोल्यूशन आर्मी, इसके तहत भी आ गए। लेकिन एलेक्स सोरोस यहां तक नहीं माना है। उसने बोला कि सिर्फ रोहिंग्या से काम नहीं चलने वाला, जो म्यांमार और बांग्लादेश के एरिया में है,
आपको बांग्लादेश के जो छोटे छोटे रेडिकलाइज ग्रुप हैं उनको भी एक करना होगा और इस संगठन से जोड़ना होगा। इसमें भी कई संगठन उसके साथ जुड़ चुके हैं। इसमें अंसारुल्लाह बांग्ला टीम जो बांग्लादेश की है, हिफाजते इस्लामिक तहरीर और भी कई छोटे छोटे संगठन को इस्लामिक रेवोल्यूशन आर्मी से जोड़ दिया गया है। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि बांग्लादेश में एक केओस पैदा होगा। और ये इसलिए नहीं किया गया है कि सिर्फ बांग्लादेश का उथल पुथल, ये दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके आने से दुनिया में उथल पुथल मच रही है। देखिए बांग्लादेश में जो उथल पुथल मची हुई है, इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां हैं। ये लड़ाई यहाँ पे हो रही है, आग यहाँ पे जलेगा, बांग्लादेश में जलेगा और इसका राजनीतिक रोटी सेकी जाएगी अमेरिका में, यूएसए में। तो क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्लिंटन फाउंडेशन पर रोक लगा दिया है, रोक नहीं लगा है लेकिन उसके ऊपर एफबीआई का इंक्वायरी बैठा दिया है। और जो एफबीआई के जो सुप्रीमो है काश पटेल, उनको ये जिम्मेदारी दिया गया है कि क्लिंटन फाउंडेशन पर नजर रखिए कि ये दुनिया में रिज्यूम चेंज कराना और अलग उथल पुथल कराने में ये काम कर रहा है, इसके लिए जांच करिए आप। यानी इसके ऊपर क्लिंटन फाउंडेशन पर एक तरह से इंक्वायरी बैठ गई है कि एक दूसरे देशों को उथल पुथल करने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। तो क्लिंटन फाउंडेशन जो है ये इसीलिए बांग्लादेश और अलग अलग दुनिया के देशों में ये उथल पुथल कराने की सोच रहे हैं, ताकि डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से दुनिया में उथल पुथल मच रही है। तो इसके पीछे खेल समझिए, यानी बांग्लादेश आने वाले में क्योस पैदा हो जाएगा, बांग्लादेश जलेगा और इसका आंच भारत में भी लगने वाले हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में आग लगेगी और भारत बचा रह गया। भारत में रिफ्यूजी आने शुरू हो जाएंगे। बांग्लादेश में एक तरह से देखा जाए सिविल वॉर, अभी आर्मी में भी वहां पर लग रहा है कि कू होने की संभावना बढ़ गई है, यानी आर्मी में भी उथल पुथल करने का। यानी कुल मिलाकर क्लिंटन फाउंडेशंस का जो लोग हैं, उसका जो एक मैनेजर है, मैनेजर ही बोला जाएगा, जो एलेक्स सोरेस, इसीलिए आया हुआ है। और ध्यान देने की बात है, जिस दिन एलेक्स सोरेस आया हुआ है उसी दिन इस्लामिक रेवोल्यूशन आर्मी का गठन भी हो जाता है। यानी एक तरफ ये बैठा हो बांग्लादेश में मौजूद है और उधर संगठन बन भी जाता है, उसके सही कई संगठन लोग रोहिंग्या का और बांग्लादेश के छोटे छोटे रेडिकल ग्रुप भी उसमें जुड़ जाते हैं। यानी एक बड़ा संगठन बन चुका है। और जैसे ये जो यूनुस है, यूनुस आसानी से सत्ता छोड़ने वाले नहीं है। बांग्लादेश में अभी वहाँ की जो शेख हसीना के पार्टी ने भी बोल दिया है कि हम लोग वहाँ पर कुछ आंदोलन वगैरह करेंगे, विरोध करेंगे, सरकार की नीतियों के खिलाफ हम लोग आंदोलन करने वाले हैं। और सरकार ने भी बोल दिया है कि हम ऐसा कुछ करने नहीं देंगे। यानी कुल मिलाकर बांग्लादेश में जो इस्लामिक जो जिहादी लोग को इकट्ठा करके और वहाँ तोड़फोड़ कराने की जो यूनिस का, क्लिंटन फाउंडेशन और आईएसआई जो पाकिस्तान का है, एक पूरी तरह से मन बना लिए हैं। यानी बांग्लादेश में आने वाले में पॉलिटिकल क्राइसिस वहाँ पर होने वाला है, उथल पुथल होगी, ये तय है। लेकिन इसका आंच भारत में ही पड़ेगी। और ये 10-15 सालों से हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश के में ये हो रहा है। भारत की इंटेलिजेंस कैसे इस पर नजर नहीं दौड़ाई थी, कैसे ये फेलियर हो गया, ये तो खैर कोई बात नहीं, हमें जैसा भी डेवलपमेंट उस पर नजर रखना होगा। लेकिन ये ध्यान देना होगा कि हमारे देश में उथल पुथल हो सकती है, अपने बॉर्डर को सिक्योर करना जरूरी है। बांग्लादेश में घुसपैठी आ सकते हैं, कुछ जिहादी ग्रुप भी आ सकते हैं, असम के क्षेत्र में आ सकते हैं, बंगाल के क्षेत्र में आ सकते हैं। इसलिए इस पर अब ध्यान देने की जरूरत है। एलेक्स सोरोस आईएसआई का भी इसी तरह नहीं हुआ है, इसके पीछे एक बहुत गहरी साजिश चल रही है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।